माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। तो ये जो है एक्सरसाइज, इसमें हमें वो निकालना है इसका, ये अवकलन दिया हुआ है तो समाकलन निकालना है सभी में ही। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमें इनका सबका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके y इक्वल टू फंक्शन निकालना है, वो क्या है, जिसका डिफरेंशियल ये है वो निकाल के दिखाना है। ये अवकल समीकरण है, dy बाई डी एक्स लिखा होगा सभी में। तो हम इनमें कैसे करते हैं, y वाले को y के साथ और x वाले को x के साथ करते हैं, ये है इसका तरीका। वैसे y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ करते हैं, लेकिन यहां तो ये x में ही दिए हुए हैं, y तो है ही नहीं इधर, तो dy इक्वल टू ये dx को इधर पहुंचा दो, 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स और dx। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे हम। और अब इसे सोल्व कर लो इसे, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन निकालना हमें। तो कोस एक्स का ऐसा फंक्शन खोलेंगे, वो वाला फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो। तो कौन सा खोलें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, और ये माइनस आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx इधर है। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कोस हो गया कितना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, और इधर है dy। और अब इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करना होगा, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से समाकलन करने पर। अच्छा, और dy का हो गया y, और इसका जानते हो है, इसको पहले उसमें लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तभी तो होगा। ठीक है, और अब इसका समाकलन 10 एक्स बाई 2 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई, ये भी तो होगी क्योंकि बाई 2 आ रहा ना एक्स के साथ, अगर सिंपल एक्स होता तो 10 एक्स आ गया था। अच्छा, और माइनस 1 का माइनस एक्स, और एक कॉन्स्टेंट भी लिखा करेंगे जरूर। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे इसमें कल हमने क्या बताया था कि ये जो है y वाले तो dy के साथ और x वाले dx के साथ करने पड़ेंगे हमें। तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें x तो कहीं है नहीं, तो इसे y वाले के साथ ले जाएंगे, यानी इसको इधर ले जाएंगे, और dx को इधर ले जाओ, तो इसको लिखेंगे हम dy अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। ऐसे हमने इन्हें अलग अलग कर लिया। इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेशन, मतलब इन्हें एक्स और वाई को वेरिएबल कहते हैं चर, हिंदी में चर, वैसे वेरिएबल। तो वेरिएबल सेपरेशन यानी कि अलग अलग करना, वेरिएबल को अलग अलग करना। सेपरेशन तो अलग अलग होता है ना, तो वेरिएबल को सेपरेट करना, अलग करना, एक्स वाले अलग कर दिए, वाई वाले अलग कर दिए, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो क्या होता है, बताओ। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा साइन इनवर्स y अपॉन 2, और इधर dx का होगा x और एक होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, तो y बाई 2 इक्वल टू साइन x प्लस सी हो गया। इस 2 को भी इधर ले जाओ, तो y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें कैसे सेपरेट करें ये सोचना है। तो इसका तरीका ये है, इस y को पहले इधर लेके जाओ, तो जब इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब y वाले को उठा के यहां ले जाओ और dx को यहां ले जाओ, इस तरीके से हो जाएगा ये वेरिएबल सेपरेट इक्वल टू dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, एक तरह से इस तरह से 1 अपॉन एक्स का क्या हो log x, तो ये माइनस है 1 माइनस वाई, तो माइनस पहला जाएगा, और log 1 माइनस वाई और इक्वल टू dx का x हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट साथ में। ठीक है, अब चाहो ये माइनस जो है ना, ये माइनस 1 कह दो, एक ही बात है, माइनस हो या माइनस 1 हो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई यही तो आनी है।
लेकिन इसका हमें एक फायदा मिलने वाला है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इस -1 को हम यहां ले जाते हैं लॉग में, ऐसे, ठीक है। ये पावर जो है ये -1 पावर बना दी। फिर लॉग जब हटाते हैं हम, तो लॉग हटाने का तरीका है कि यहां देखो, अगर मैंने बताया भी है कई बार, यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ई लिखा हुआ है। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो ई लिखा है। और इसका तरीका होता है कि ये ई की पावर लिखी जाएगी, ई की पावर x प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस वाई टू द पावर -1, ये लिख गया। ये ई की पावर और इक्वल टू ये, अगर लोग को सिंपल में लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब इसे 1 माइनस वाई की पावर -1 है, इसे 1 अपॉन लिख सकते हैं। कैसे? हाँ, 1 अपॉन 1 माइनस वाई। फिर इसको इसकी मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी और इक्वल टू 1। इसने हो सकता है इस तरह से कुछ सोल्व कर रखा हो, 1 माइनस वाई ई टू द पावर एक्स, और इसे ई टू द पावर सी अलग अलग कर लिया है, और ये ई की पावर सी को यहां ले गया इसके डिवाइड में। वैसे तो यहां तक भी सही था, ठीक है ना, ये यहां चला गया ई टू द पावर सी, और ये कांस्टेंट है सारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम सारे को सी लिख लें या डी लिख लें, है ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। अब इसे हम अगर चाहें, जैसे हमने सी लिखा, सी ने लिख के ए लिख लो, एक ही बात है, लिख गया। इस ई की पावर एक्स को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ए बटे में ई की पावर एक्स, है ना। तो जब ये इधर जाएगा तो अपॉन ई की पावर एक्स को ऊपर ले जाओ तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और फिर इस y को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई, यही तो आरा आंसर। ये माइनस या प्लस का कोई अंतर नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो अपनी मर्जी से एक्स वाले को एक्स के साथ करना है, ठीक है। तो करो, देखो ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ tan y आ गया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके साथ में यहाँ पे dy के साथ में ये है, लेकिन tan x नहीं है, गलत आ रहा है tan x। तो इन्हें कैसे सेपरेट करना है, तो तुम एक काम करो, tan y tan x से डिवाइड कर दो पूरे को, ठीक है। अगर tan x tan y से डिवाइड करो तो tan y कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और tan x, ये बचेगा यहाँ dx, और यहाँ पे sec स्क्वायर y और बटे tan y बचेगा, यहाँ पे tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा और dy इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ इसका, tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना, 1 अपॉन टी बचेगा, तो log tan x, और इसका log tan y और इक्वल टू log में ही c मान लो। अच्छा, कांस्टेंट को इस तरह से मानना चाहिए कि अगर जैसे जैसे आ रहे हो ना सारे, वैसे ही मानने की कोशिश करो। जैसे ये log में आ रहे तो हमने log में ही मान लिया इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, log tan x tan y और इक्वल टू log c। अब log से तो log कैंसिल हो जाता है इस तरह से, तो ये tan x और tan y इक्वल टू c, ये इसका आंसर आ गया। तो एक ये प्लस है ना पहले वाला, इसमें एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाओ। कैसे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लेगी। अब x वाले मैंने बताया था dx के साथ, y वाले dy के साथ, तो इसमें तो कहीं y है ही नहीं, तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है इसे, तो लिखेंगे हम dy इक्वल टू ओवर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसके बाद dy का y आ गया और इसका
देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, तो ये अगर टी मानेंगे तो ये डी टी है, तो ये 1/t का log t हो गया, तो log e⁻x प्लस e⁻−x और प्लस एक कांस्टेंट ले लो। ठीक है, कांस्टेंट कैसा भी इधर मान लो, चाहे कांस्टेंट तो y प्लस a लिख लो, c लिख लो। इस तरह से हमने इसे सोल्व कर लिया। अब इसे आगे चाहो थोड़ा सा सोल्व करें तो log को हटाएंगे तो e की पावर आ जाएंगी ये, तो e⁻y और प्लस a इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x। अब ये इसे थोड़ा सा अलग और भी लिख सकते हो तुम, e⁻y और इंटू e⁻a इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x। इस e⁻a को c लिख सकते हो, तो c e⁻y इक्वल टू e⁻x और प्लस e⁻−x। क्या रहा, y वाले को dy के साथ करेंगे तो dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका तो हो गया tan इनवर्स y और इसका हो गया 1 का तो x हो गया और इसका x³/3 हो गया और एक कांस्टेंट ले लेंगे। भाई ज्यादा कुछ इसका हल भी नहीं हो सकता। ओके, तो क्या करने में, y वाले एक साथ करने हैं, x वाले एक साथ करने हैं, तो इसे डिवाइड कर दो या इसे उधर ले जाओ पहले। चलो तो लिखेंगे हम y log y dx इक्वल टू x dy। ठीक है, करो इन्हें, x को तो यहाँ ले जाओ तो ये हो गया dx ओवर x और dy ओवर y log y। अब इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हें, dx का तो हो जाएगा, इसका क्या हो गया इसका, और इसका बताओ। इसमें वैसे तो हो जाएगी y log, ये वैसे तो log y log y हो जाएगा, फिर इसमें मुझे लगे वो log y को t मानेंगे तो 1/y dy इक्वल टू डी टी, ये होगा इसका। तो जो log y को t माना तो 1/t बचा और 1/t का log t, यानी कि log y हो गया इसका इंटीग्रेशन। और प्लस log में मान लो कांस्टेंट भी c, क्योंकि log में आ रहे ना। चला, अच्छा ये log में आ गया सारा। ठीक है, अब तो इस देखो ये वाले इस log को कैसे लिखेंगे हम, log y और इसकी मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये log y के साथ मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है, कभी y के साथ समझ लो, है ना। और इधर है log x, अब log से log कैंसिल, तो क्या होगा ये x इक्वल टू c log y, है ना, c log y। ये मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया कभी तुम c की मल्टीप्लाई y के साथ समझने लगो। तो ये y वाले को y के साथ और x वाले को x के साथ अलग अलग करो। यहाँ d और dy और dx दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इस y को इधर ले आओ, dy ओवर y⁵, dx को उधर ले जाओ, तो ये माइनस dx ओवर x⁵। चाहे माइनस तो इधर भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस उधर था उधर ही रहने दिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, y⁻5 और उसको कैसे करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो डिवाइड में आ गया 4, है ना, और y⁻4 यानी कि 1/y⁴ आ गया। ऐसे इधर करेंगे, माइनस तो एक बाहर से ही है, एक माइनस हिस्सा आएगा, ठीक है, 4x⁴ और प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे। ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो गए, और इसे थोड़ा ना अगर चाहो तो सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 इस, या ऐसे भी लिख दो -1/4 y⁴ इक्वल टू 1/4 x⁴ प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। भाई इसे हम लिख लेंगे, इसको इधर ले जाओ और c तो कांस्टेंट है, प्लस में या माइनस में कैसे भी मान सकते हो, तो ये हो गया x⁴ -4, है ना, इसे ऊपर लेके गए तो -4, और ये भी ऊपर ले जाओ और इसे उधर ले जाओ तो प्लस y⁴ -4, और c को इधर ले आओ
और ये 4 से गुणा करिए तो 4 की सी में गुणा होगी, 4 की सी में मल्टीप्लाई होगी, तो जो कॉन्स्टेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4c लिख देंगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 ही आना, सी का भी 0, 4c का भी 0। देखो तो इसमें dx को लेके जाएंगे हम, तो ये हो गया अब हमारा dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, dy का y आ गया। और इसका कैसे करोगे फिर बताओ, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन? तो इसे हम ऐसे मान लेंगे साइन इनवर्स x इंटू 1। और तुमने वो पढ़ रखे हैं आइलेट के हिसाब से, है ना? तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x, ऐसे करके लिख लेंगे इसका। फिर यहां तक तो हो गया ये। अब इसका करो, कैसे करोगे? इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल 2x होना चाहिए, है ना? 2 होना चाहिए, तो चलो 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखेंगे तो अब क्या और क्या कमी रहेगी? माइनस भी आ रहा है वैसे तो यहाँ पे, इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस 2x dx, ये आएगा। तो इसे हमने t कह रहे थे हम, तो 1/√t, और 1/√t का बताओ, 1/√t बना, क्या होगा इसका? t टू द पावर -1/2, और इसका t टू द पावर -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, और यही संख्या नीचे आएगी, तो जाएगा 2t टू द पावर 1/2। ठीक है, तो लिख दो इसका डायरेक्ट। देखो अब मैंने करके भी बता दिया है डायरेक्ट, तो 2 ये माइनस, देखो +1/2 तो बाहर है, प्लस ही रह गया अब ये, ठीक है ना, +1/2, 2 तो इससे आया, और √t इसे कह रहे थे हम, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट, इससे ये कट गया, तो ये आ गया x साइन इनवर्स x और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। बस और y वाले dy के साथ सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेशन है, तो यहाँ से tan y हटाना है, तो ठीक है, तो e टू द पावर x dx, और ये इधर ले आओ, इसके अपोन में आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x प्लस sec स्क्वायर y, और tan y इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, और dy और इक्वल टू 0। फिर इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये अगर t कहते हैं तो ये इसका डिफरेंशियल आ रहा है, dt आ गया, इसको t कहते हैं तो ये इसका डिफरेंशियल आ रहा है, सिर्फ माइनस की कमी है, ये लो माइनस कमी पूरी कर देते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है ना, तो प्लस ही हो गया अब भी ये, लेकिन इसका हमें फायदा हो गया कि ये इसका t अगर कहते हैं तो ये dt आ रहा है, ठीक है, तो इसे लिखेंगे माइनस log 1 माइनस e टू द पावर x, और इसे लिखेंगे प्लस log tan y, और इक्वल टू log में बताया था मैंने, अगर सारे log में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी log में मान लेंगे हम। बस हो गया ये थोड़ा घना सोल्व कर रखा होगा इसने, तो क्या करोगे, tan y चलो